हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। फ्रेंड्स देखो, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि फिट रहने के लिए वो 5 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। वो 5 कंपोनेंट्स के मेरे नाम है। पहला, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और आइडियल बॉडी कंपोजिशन। अब ये 5 क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये 5 के डेफिनेशन क्या है। ये अगर इनमें से अगर एक भी लैक होता है आप में तो आप फिट नहीं हो। यूँ समझो कि आप एक लंगड़े घोड़े हो। ठीक है, ये तो फिट रहने के लिए ये 5 कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा फिटनेस और हेल्दी में क्या डिफरेंस है। लोगों को बहुत गलत फहमी है। ये लोग समझते हैं कि हेल्दी पर्सन बहुत कुछ कर सकता है, वो ये कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्दी का डेफिनेशन अलग है। हेल्दी पर्सन मीन्स कि वो बीमारी से एकदम मुक्त है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कहते हैं हेल्दी पर्सन। ठीक है, और फिट पर्सन किसको बोलते हैं? फिट पर्सन उसको बोलते हैं जो समझो 2 सीढ़ी चढ़ने वाला है वो 10 सीढ़ी चढ़ लेगा, उसको बोलते हैं फिट। जो हेल्दी पर्सन को भी बाईपास कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एज अ फिटनेस ट्रेनर जो लोग भी है उनको भी पता होना चाहिए, उनको तो पता ही है, और नॉर्मल सब लोगों को पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप कभी भी हेल्दी पर्सन को फिट पर्सन से जोड़िए मत। ठीक है, हर हेल्दी इंसान फिट नहीं हो सकता, और हर फिट आदमी को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो 5 कंपोनेंट्स का क्या काम है और वो लैकिंग होने से आप बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में क्या होता है दोस्तों, कि जब आप देखो अगर ये कंपोनेंट आपके बॉडी में लैकिंग है तो आप कौन सी भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। चाहे आप कितना भी बड़े एथलीट हो, आप कितने भी बड़े बॉक्सर हो, चाहे आप क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, अगर ये कंपोनेंट आपका अगर लैकिंग हो रहा है तो आप फिट नहीं हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर दौड़ते हो, हाँ, आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हो या बाहर तार रोड पे, नीचे जो है रोड उस पर दौड़ते हो, तो वो तो दौड़ते हो, अगर उसमें वो एक्टिविटी आपने कभी ज़िंदगी में की नहीं है। ठीक है, फिर वो एक्टिविटी कभी ज़िंदगी में की नहीं, और अभी आप जिम गए हो या बॉक्सिंग करते हो, चलो जिम गए हो, अगर आप जिम में जाते हो, आप कौन सा भी एक्टिविटी करते हो, चेस्ट मारते हो, शोल्डर मारते हो या बैक कुछ भी मारते हो, आप वो मार तो लोगे, लेकिन ज़्यादा देर तक आप जिम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस वीक है। ओके, तो आप जल्दी थक जाओगे, तो कोई मतलब नहीं होता है। बॉक्सिंग में भी क्या होता है कि आप पंच तो मार पाओगे, लेकिन आप एक राउंड में ही थक जाओगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो हर एथलीट के अंदर ये कंपोनेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियो का मीनिंग है हार्ट, आप सब जानते ही है। कार्डियो बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक आया, किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो कार्डियक ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है जो हार्ट का नाम दिया हुआ है। तो ये कंपोनेंट्स दोस्तों ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और दूसरा है कि मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस में क्या होता है, ये अगर कंपोनेंट अगर आप में लैकिंग है तो आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। देखो, ये कौन सा भी आप जो मैं कंपोनेंट बताने वाला हूँ, इसमें एक भी मिसिंग होता है तो आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। आपकी अगर कार्डियोवास्कुलर, अभी मैंने जो बताया, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस आपका अच्छा है, ठीक है, और आपका मस्कुलर एंड्योरेंस वीक है, तो आप वो एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो। ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ने में क्या होता है कि आप चढ़ोगे सीढ़ी, आप थकोगे नहीं। क्यों नहीं थकोगे? क्योंकि आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छा है। ठीक है, आपका मस्कुलर एंड्योरेंस वीक है, तो क्या होगा, आप 2 सीढ़ियां चढ़ोगे और आप थकोगे नहीं, लेकिन आपका मसल थक जाएगा। आपका मसल जो है, काफ मसल्स, आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो काफ मसल एक्टिवेट होते हैं, तो आपका वो मसल तो वीक है, आपने कभी काफ रेस किया नहीं है। ठीक है, तो आपका मसल जो है वो वीक है, तो आप सीढ़ियां चढ़ोगे तो आपका वो जो मसल है वो थक जाएगा। आपको मजबूरन आप मजबूरन वो एक्सरसाइज को, या आप स्टेयरकेस जो क्लाइंब कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे आगे, आप 2 सीढ़ियों पे ही आप थक जाओगे। ठीक है, तो आपका कार्डियोवास्कुलर होने के बावजूद भी आप वो एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मस्कुलर एंड्योरेंस वीक है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं आता हूँ तीसरे पे। अगर आप तीसरा कंपोनेंट है, उसका नाम है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ।
जो आपका लिगामेंट का स्ट्रेंथ हो गया, आपकी मांसपेशियों का स्ट्रेंथ हो गया, आपकी हड्डियों का स्ट्रेंथ हो गया, जो भी हड्डियों से जो मसल चिपका रहता है उसको, वो जो वीक है, तो उससे क्या होता है, अगर आपका ये कंपोनेंट वीक है तो आपको इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस है। आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी अच्छा होगा, मस्कुलर एंड्योरेंस भी अच्छा होगा, लेकिन आपका मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ अगर वीक है तो आप क्या करोगे, कौन सी भी एक्टिविटी करोगे, जैसे कि बॉक्सिंग करोगे या क्रिकेट खेलोगे, आप क्रिकेट में मारोगे, आप छक्के ये सब मारोगे, आप थकोगे नहीं, लेकिन ऐसा टाइम आगे आ जाएगा आपका, अगर मस्कुलर स्केलेटल अगर आपका स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको इंजरी हो जाएगी, क्योंकि लिगामेंट वीक है, आपके बोन्स वीक है। ठीक है, तो ये मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ कैसा होगा, जिम करने से। और जो लोग जिम करते हैं और जो हैवी अगर आप उठाओगे, रेपिटेशन आप अच्छे मारोगे, आप वेट उठाओगे, तो आपके मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा कंपोनेंट। अब आता हूँ मैं चौथे पे, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी एथलीट, बॉक्सर, ये लोग सबको होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी तो क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपकी इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस है। वो मसल जो स्टिफ हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने बाइसेप मारा, बाइसेप मारने में क्या होता है, ये बाइसेप मसल जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, आपने फ्लेक्सिबिलिटी, आपने स्ट्रेचिंग नहीं की, आप घर पे चले गए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आप कौन सी भी एक्टिविटी करोगे तो ये जो मसल है ना, फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये मसल क्योंकि स्टिफ है, कड़क है, और मोर लाइकली टू टेयर, तो वो मसल स्ट्रेच मतलब इंजर्ड होने के ज़्यादा चांसेस है। ज़्यादा चांसेस क्या हो जाएंगे, 80% 90% वो इंजरी हो जाएंगी अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो जिम करने के बाद। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपकी नहीं होगी तो आपका बॉडी पोस्चर भी ख़राब रहेगा, आप दिखोगे भी नहीं अच्छे, है ना। तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर, और दूसरी बात ये है कि आप अगर इसकी स्ट्रेचिंग करते हो, फोर आर्म्स की स्ट्रेचिंग करते हो, इसका ये भी फ़ायदा है कि आप जब स्ट्रेचिंग करते हो, ऐसा हर जिम में आप देखोगे, देखो लोग ऐसा स्ट्रेचिंग करते हैं, तो स्ट्रेचिंग करने के बाद क्या होता है, ये जो मसल स्टिफ रहते हैं इसको मैक्सिमम ब्लड मिल जाता है, ये मसल को, ये इसका एक फ़ायदा है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में ये एक फ़ायदा है कि आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो स्टिफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टिफ रहेगा तो वो इंजरी हो जाएगी। और कोई एथलीट नहीं चाहता है कि भाई मेरी बॉडी में कोई इंजरी हो, या किधर भी इंजरी हो, कोई भी एथलीट नहीं चाहता, या कोई भी क्रिकेट या ट्रेनर नहीं चाहता है कि भाई मेरे बॉडी में कोई स्टिफनेस हो, तो वो फ्लेक्सिबल ही रहे। तो इसका ये फ़ायदा है। तो ये अगर कंपोनेंट अगर आपका मिसिंग है तो आप लंगड़े घोड़े हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अनफिट हो। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान दो फ्लेक्सिबिलिटी पे भी। अब मैं आता हूँ पांचवें पे, जिसको बोलते हैं आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब है आपकी बॉडी में कितना फैट है। फॉर मेंस इट शुड बी 15% और बिलो 15% होना चाहिए, एंड फॉर वुमेन्स 20% और बिलो 20% होना चाहिए। शुड नॉट गो बियॉन्ड 20%, 20% के आगे नहीं जाना चाहिए फॉर वुमेन्स, और 15% मेंस के लिए होना चाहिए। क्या होता है कि अगर आपका फैट परसेंटेज बढ़ गया, समझो एडिपोज टिश्यू बोलते हैं जिसको फैट में, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में एडिपोज टिश्यू फैट, जो आपका अगर बॉडी में बढ़ जाता है 15% को क्रॉस करता है, तो क्या होता है कि आप में भले से ही बहुत ज़्यादा मसल्स हो, आप में वो चारों कंपोनेंट्स भी हो जो मैंने बताया, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ये चार कंपोनेंट्स होने के बावजूद भी आप वो एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। वो एक्टिविटी कौन सी, जैसे कि पुलअप्स हो गया। पुलअप्स में क्या होता है, अगर आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा है, भले से आपका मसल में बहुत सारी स्ट्रेंथ हो, अगर आप पुलअप्स मारते हो, पुलअप्स मारने के बाद क्या होता है कि आप अपने आप को ऊपर खींच ही नहीं पाओगे, क्योंकि फैट परसेंटेज ज़्यादा है। फैट क्या होता है कि मसल जो होता है, मसल मेटाबॉलिकली एक्टिवेट रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं। और फैट जो रहता है वो ऐसे डल बैठा रहता है, वो कुछ काम का नहीं होता है, वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिवेट रहते हैं। तो ये आपको असिस्ट नहीं करता है कौन सी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ये आपको असिस्ट नहीं करता है, फैट असिस्ट नहीं करता है। तो आप वो मसल अप बोल रहा हूँ, चलो मसल अप भी ले लो, मसल अप या पुलअप्स, ये आप नहीं कर सकते। वॉल क्लाइंबिंग हो गया, आप किधर भी चढ़, क्योंकि आप कितना भी आपके लैटिसिमस जो है, जो ये जो बैक के मसल्स है, ये अगर आपके स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी आप वो पुलअप्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि फैट परसेंटेज ज़्यादा है।
15% को क्रॉस कर दिया है, और वुमेंस लोग के लिए भी 15-20% क्रॉस कर दिया है। तो ज़्यादा फैट होने से आप वो एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, आप अनफिट हो जाओ, आप अनफिट कहलाओगे, ठीक है। और इसका एक और नुकसान ये है कि जब आप शूलेस बांधते हो, ये शूलेस बांधने में क्या होता है कि पेट में समझो फैट ज़्यादा है, ठीक है, तो आप शूलेस भी नहीं बांध सकते हो। शूलेस बांधोगे, शूलेस अगर बांधने के लिए जाओगे तो आपका जो बैक का मसल है वो राउंड होगा, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी की, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो फैट ज़्यादा होने के देखो ये भी नुकसान है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को ख़राब करेगा, क्योंकि पेट सपल मसल है लेकिन फिर भी पेट में, लेकिन फैट ज़्यादा होने के कारण क्या है, आप शूलेस भी नहीं बांध सकते हो, झुक भी नहीं सकते, झुकेगे तो आपके बैक राउंड होएगा, ठीक है। तो इसका ये बहुत नुकसान होता है लोगों को ज़्यादा फैट होने से। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि ये 5 कंपोनेंट्स पे ध्यान दो, ये 5 कंपोनेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, ठीक है, तो मैं जानता हूँ ये सब कि मैं मेरे जिम में भी तरह तरह के लोग आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, तो वो लोग भी फोकस कर रहे हैं। अटैक करो ये 5 कंपोनेंट्स पे, देखो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये पांचों भी ध्यान दो। जिम में जो मैं लोगों को देखता हूँ, वो कुछ लोग तो ज़्यादा कार्डियो पे ध्यान देते हैं, वो जिम को भूल जाते हैं। उनका ये कहना है कि भाई कार्डियो करूँगा तो मैं पतला हो जाऊँगा। अरे भाई, पतला नहीं होगा यार, पतला कैसा होगा, भाग रहे हो। और वो पतले जो होते हैं लोग, वो किससे होते हैं, वो जो लोग पतले होते हैं वो कार्डियो से होते हैं, लेकिन उनका मसल लॉस होता है एक्सेसिवली। अगर जो कार्डियो करता है तो उनका जो हो फैट लॉस नहीं होता है, वो मसल लॉस होता है, ठीक है। तो जिम, और वो मैंने मेरा एक वीडियो है जिम टूर का, मेरा एक वीडियो उसमें ब्लॉग बनाया, उसमें मैं आपको उसमें बताया हूँ कि फ़ैट लॉस कैसा होता है, कार्डियो से फ़ैट लॉस होता है या नहीं, या वेट ट्रेनिंग से फ़ैट लॉस होता है या नहीं। ये मैं मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियो में एक जो जिम का जो टूर है, फ़ैट लॉस इन्फॉर्मेशन, वो उसमें मैंने दिया हूँ, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। तो खाली कार्डियो पे फोकस मत करो, जिम भी है, जिम पे भी फोकस करो, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग पे फोकस करो। लोग क्या करते हैं, जिम करते और चले जाते हैं, वर्कआउट करके चले जाते हैं, स्ट्रेचिंग भूल जाते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते, उनको कंटाल आता है, वो चले जाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग मिस करते हैं, ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि खाते बाहर जंक, और जिम में आके वर्कआउट करेंगे, बोलेंगे चलो फैट लॉस करेंगे, ये कैसा होगा यार। आप घर में इतना, आप बाहर इतना खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, आप फैट को अंदर डिपॉजिट कर रहे हो, फिर बाद में ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं जिम में जाके पूरा वो हटा दूंगा, कैसा पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है बॉडी में। तो उनका जो पांचवा कंपोनेंट है, आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, उन पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो डाइट है वगैरह वो सब करना चाहिए, वो लोग नहीं करते, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, यार सब्सक्राइब करो। तुम लोग को और भी बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा फिटनेस के रिलेटेड, तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करो, ठीक है दोस्तों, बाय।